नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डैम कैपिटल आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम आईपीओ का जीएमपी देखेंगे, कंपनी के ऊपर बात करेंगे, कंपनी का क्या बिजनेस है इसके ऊपर बात करेंगे और कंपनी की जो आर्थिक स्थिति क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। और कभी खुलेगा कब बंद होगा तो ऑलरेडी सबको पता चल गया रहेगा। मेरे ख्याल से ये कल के दिन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रेट देखेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। अप्लाई तो ऑफकोर्स करना चाहिए, जीएमपी अच्छा है, बट अप्लाई करने के बाद अगर आपको आईपीओ लग जाता है तो हमको क्या होल्ड रखना चाहिए या जल्दबाजी में निकल जाना चाहिए। मेरी क्या राय है इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। देखो, अब डैम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड आईपीओ है क्या, मतलब क्या काम करती है। अब ये खुद के ही आईपीओ ला रहे हैं। आप बोलोगे खुद के आईपीओ ला रहे हैं, मतलब इसके पहले ये दूसरों के आईपीओ लाते हैं, मतलब लाते थे और लाएंगे भी। मतलब इनका काम है आईपीओ लाना, राइट इशू करना, फिर बाद में डी मर्जर करना, जो हमको बायबैक शेयर देते हैं वो, ये सारे काम इनके ही है। मतलब जो आईपीओ में काम क्या होता है, कंपनी अपने इक्विटी इन्वेस्टर को देती, यानी कि हमको देती और हम उनको पैसा देते। तो इस आईपीओ यानी कि डैम कैपिटल का यही काम है, ये बीच में रहती है। मतलब ये एक मर्चेंट बैंकिंग बोल सकते हो या सर्विस प्रोवाइड करती है, आईपीओ सर्विस। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, इनका बिजनेस मैं आपको दिखाता हूँ, लिखा रहेगा। एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ। तो देख सकते हो कि डैम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड एज एन इन्वेस्टमेंट बैंक इन इंडिया, द कंपनी ऑफर अ वाइड रेंज फाइनेंशियल सॉल्यूशन इन एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेशन इक्विटी, कैपिटल मार्केट, मर्जर एक्विजिशन, प्राइवेट इक्विटी एंड स्ट्रक्चर फाइनेंस एडवाइजर। बाद में इंस्टीट्यूशनल इक्विटी, कॉर्पोरेशन ब्रोकिंग एंड रिसर्च। मतलब ये जो इक्विटी वगैरह मतलब देते ना, लोगों को बांटते हैं। जैसे कि मान लो कि हम किसी आईपीओ में अप्लाई करते तो कंपनी सीधा हमको अपनी इक्विटी शेयर्स नहीं देते, उसके बीच में एक थर्ड पार्टी वाला बंदा रहता है, ठीक है। वो बंदा हमको शेयर्स देता है, ठीक है। तो ये जो डैम कैपिटल समझ जाओ, ये थर्ड पार्टी वाला, ठीक है। तो डैम कैपिटल ना जो इंस्टीट्यूशनल और बड़े लोग हैं ना, उनसे ब्रोकिंग भी लेता है कि भाई मैं तुम्हारे शेयर्स इन्वेस्टर को दे रहा हूँ और उनसे पैसे लेके तेरे को दे रहा हूँ, तो तू मुझे ब्रोकिंग भी दे। तो यहाँ से भी कमाते हैं, ठीक है। द कंपनी हैज सक्सेसफुल एग्जीक्यूट 72 ईसीएम ट्रांजेक्शन, कंपनी मतलब 72 ईसीएम ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल ये कंप्लीट कर चुके, ठीक है। अब ये ईसीएम ट्रांजेक्शन क्या होगा, इक्विटी कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन। यानी कि दोस्तों, मोबाइल हीट होने की वजह से वीडियो बंद हो गया था, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो कंपनी है ना डैम कैपिटल, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करती है। यानी कि देखो, इन्होंने ये बात बताया है कि हमने 72 ईसीएम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि इक्विटी कैपिटल मार्केट के ट्रांजेक्शन। जैसे कि 27 आईपीओ हुआ, 16 क्वालिफाई इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट हुआ, और 6 ऑफर्स हुआ, ऑफर फॉर सेल हुआ, और 6 प्रेजेंशियल इशू हो गया, 4 राइट इशू हो गया, 8 बायबैक हो गया। मतलब हम कभी देखो बायबैक में अभी अप्लाई करते हैं तो कंपनी डायरेक्ट बायबैक नहीं करती, बीच में कोई पर्सन को रखती है, कोई कंपनी को रखती है। तो मान लो जैसे डैम कैपिटल को रखी, तो वो बायबैक का जो भी सर्विस रहेगा कि लोगों से शेयर लेना और उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करना, ये सारे काम डैम कैपिटल करेगी, ठीक है। तो डैम कैपिटल क्या काम करती है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम, ठीक है। आपको शेयर्स इशू कराना हो, राइट इशू, डी मर्जर, ये सारे आप समझ गए रहोगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो डैम कैपिटल है आईपीओ से 840 करोड़ जुटाने वाली है, सॉरी, आईपीओ से 840 करोड़ जुटाने वाली है। और ये पैसा पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि ये जो भी पूरा पैसा है ये प्रमोटर्स के पास जाएगा। और जो भी इसके शेयर धारक है, जब कंपनी लिस्ट, अब तो लिस्ट हो जाएगी, लिस्ट के पहले जो शेयर धारक इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे, निवेश किए रहेंगे, तो वो अपने शेयर सब बेच रहे। तो ये जो 840 करोड़ है, कुछ हिस्सा प्रमोटर्स के पास जाएगा और बहुत सारे पैसा किसके पास जाएगा, जो भी इसके शेयर धारक रहेंगे उनको पैसा मिलने वाला है। यानी कि कंपनी अपने ऊपर 1 रुपया भी नहीं खर्चा करने वाला है, पूरा ये जो भी क्या बोलते हैं आईपीओ से पैसा उठाएगी वो शेयर धारकों के पास जाने वाला है। और इनके जो मैनेजमेंट है ना, उनका भी कहना है, मेहता जी का, मुझे याद आ रहा है मेहता नाम है, कि हमको पैसे की नीड नहीं है, हम अच्छा खासा उसमें बैठे, मतलब कैश में बैठे। और आईपीओ लाने का यही एक उनका नज़रिया था कि कंपनी को हमको फ्रंट पे लाना था, सबको बताना था, क्योंकि जब मार्केट में लिस्ट हो जाती है कंपनी तो थोड़ा दिख के आने लगती है, ठीक है। लोगों को उसका काम दिखने लगता है, न्यूज़ में बातें चलने लगती है। तो उनका एक ये नज़रिया था। और दूसरा था कि जो भी शेयर होल्डर बाहर निकलना चाहते हैं उनको एक एग्जिट का मौका भी मिल जाएगा आईपीओ के जरिए। तो वही चीज़ है, वही बात है, ठीक है।
बाद में क्लोज और बंद कब होगा आप देख लेना। यहाँ पे मैं आप बात कर लेता हूँ आईपीओ के जीएमपी की। बाकी देखो ठीक ठाक अच्छे वैल्यूएशन पे आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये बात ध्यान देना। हम दो चीज़ अब मेन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसका लाइव, पहले हम लाइव जीएमपी देख लेते, लाइव आईपीओ जीएमपी, फिर उसके बाद देखते हैं कि मैं इसको रखूँगा नहीं रखूँगा, लिसनिंग गेन किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये ओपन हो जाए, एक बार जीएमपी देख ले, बिजनेस देख लिए, कंडीशन ठीक ठाक है। यहाँ पे नीचे आते हैं डैम कैपिटल, अराउंड 56% का भी जीएमपी चल रहा है। मतलब इसमें अप्लाई करने के लिए आई थिंक 15,000 रुपये का कुछ आईपीओ, ठीक है। देखूँ मैं साइज़ कितना है, और कहाँ गया डैम कैपिटल, 56% का जीएमपी चल रहा है, यानी कि 14,000 पे 56% कर लो आप, कितना होता है 283, 56%। भाई कहाँ गया इसका, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ कितना एक लॉट पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अराउंड 15,000 का ही रहेगा लॉट, और क्या रहेगा, यही कुछ रहेगा। तो 15,000 में 56% कर दो, यानी कि -15,000, मतलब एक लॉट पे अभी तक हमको 8,400 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी तक एक लॉट पे अगर हमको अलॉटमेंट लग जाता है तो, ठीक है। अब इस वीडियो में बात कर लेते कि मेरा क्या राय है इस आईपीओ को लेके। देखो मैं लिसनिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करने वाला हूँ। रीज़न क्या है आप बोलोगे, रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि आईपीओ से रिलेटेड ये काम करते, ठीक है। अब कभी आईपीओ आता है नहीं आता है तो इससे थोड़ी इनको दिक्कत हो सकती है। इसके वजह से इनका अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे ना, रिसेंटली क्वार्टर के जो भी इन्होंने दिए हैं, बहुत अप एंड डाउन है। रीज़न यही है कि कभी सीजन आईपीओ आया नहीं आया, ठीक है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इनको काम कम मिले ज़्यादा मिले, क्योंकि देखो रोज़ का रोज़ डीमर्जर, रोज़ का रोज़ बाय बैक, रोज़ का रोज़ राइट इशू तो नहीं हो रहा है, ठीक है। रोज़ तो रोज़ आईपीओ नहीं आ रहा है, ठीक है। और आईपीओ भी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको ही काम मिल रहा है। इससे रिलेटेड और भी कंपनी है, केफिन टेक्नोलॉजी वो लिस्ट है, केफिन टेक्नोलॉजी वो लिस्ट है, ठीक है। वो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करती है, तो अदर भी प्लेयर है, समझ रहे हो। तो इसके वजह से मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इसमें अप्लाई नहीं करूँगा। हाँ लिसनिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा ज़रूर, पर लॉन्ग टर्म के लिए मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखो और भी कुछ अच्छे फैक्टर हो सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के रखने के लिए। एक इसमें एक बड़ा पे पॉजिटिव ये आपको मैं बोलूँगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो आप ये एक थिंकिंग लेके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। देखो इंडिया अभी ग्रोइंग स्टेज में, ठीक है, ग्रोथ स्टेज में है, ग्रोइंग स्टेज में। तो जब भी कंट्री ग्रोथ करती है तो उनको पैसे की नीड रहती है। अब वो पैसा जुटाए किधर से, अब वो पैसा जुटाते हैं आईपीओ के जरिए से, अपने शेयर्स बेच के, ठीक है। अब कोई कंपनी है उसको ग्रोथ होना है, अब देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमको पैसे की नीड है, पैसा आएगा कहाँ से, तो वो कंपनी क्या करती है, अपना आईपीओ लाती है और अपने शेयर्स लोगों को देती है आईपीओ के जरिए और वहाँ से पैसा जुटाती है, ठीक है। तो जब इंडिया की ग्रोथ होगी और जब जितनी भी कंपनियां देखेंगे कि भाई इंडिया ग्रोथ कर रहा है तो हमको भी अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, हमको भी आगे बढ़ना है, तो हमको पैसे की नीड है, तो वो क्या करेंगे, अपने इक्विटी, अपने शेयर्स को मार्केट में डाइल्यूट करेंगे, मार्केट में लेके आएंगे। और जब ये सिलसिला जैसे ही बढ़ेगा आगे, ठीक है, तो ये सारे फ़ायदा इन सारी कंपनियों को ही होगा, डैम कैपिटल, क्योंकि ये इक्विटी से जुड़े हुए ही काम करते, ठीक है। इक्विटी मार्केट से जुड़े हुए भी काम करते, मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो अगर आप इस पर एक बैट लगाते हो तो लॉन्ग टर्म नहीं, काफ़ी लॉन्ग टर्म का बैट लगाओ तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ होने में टाइम लगता है, किसी भी कंट्री को 1 साल में 2 साल में ग्रोथ नहीं होगा। तो अगर आप इस पे लिटरली, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, अगर बैट लगाते हो इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के लिए तो मिनिमम 5 ईयर का नज़रिया रखो, क्योंकि 5 ईयर के बीच में बहुत सारी कंपनियों का आईपीओ आएगा, डी मर्जर होगा, बाय बैक होगा, राइट इशू होगा, जिससे इन कंपनियों को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, पर शॉर्ट टर्म में आप सोचोगे कि ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी मैं इसमें कर रहा हूँ लिसनिंग गेन के लिए अप्लाई, इस बात का ध्यान देना। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी अप्लाई करने के लिए मैं उत्साहित नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान देना। जो भी मैंने बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बातों में आके इस आईपीओ को अप्लाई ही कर दो, ठीक है, नहीं। जो भी अप्लाई का डिसीजन लेना है आपको अपने दिमाग से लेना है, इस बात का ध्यान देना। बाकी मेरी बातों में आके इस आईपीओ को अप्लाई करने मत चले जाना, इस बात का ध्यान देना।